नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। सावन माह की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं और इस अमावस्या के दिन स्नान, दान, पितृ शांति के तर्पण के अलावा अपने हाथों से आप पौधे लगा सकते हैं। सावन में आने वाली इस अमावस्या के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की उपासना का भी विधान है। घर की सुख शांति के लिए हरियाली अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। तो इस बार की हरियाली अमावस्या बहुत शुभ माना जा रहा है, बहुत खास है, क्योंकि 3 राज्यों में आ रहा है। एक तो पुष्य नक्षत्र बना हुआ है, तो ऐसे में इस अमावस्या तिथि का महत्व बढ़ जाता है। 3 राजयोग बने हुए हैं। मंगल ग्रह से रोचक नामक राजयोग बना हुआ है, शनि देव से शक नामक राजयोग, पुरुष राजयोग बना हुआ है, बृहस्पति से हंस नामक राजयोग बना हुआ है। तो इस दिन गुरु पुष्प का शुभ योग भी है और गुरु पुष्प जो नक्षत्र है ना, वो नक्षत्रों का राजा है। इसलिए इस योग में तर्पण करें, पिंडदान करें तो अति शुभ फलदायी है। गुरु पुष्प योग में किए गए कार्य शुभ फल देते हैं। इस दिन शिवलिंग पर अगर आप 1 लोटा जल अर्पित करें काला तिल डालकर, तो शनि, राहु, केतु सब शांत रहते हैं, जीवन में कभी मुश्किलें नहीं आती। गुरुवार के दिन इस बार अमावस्या है, तो श्री हरि भगवान विष्णु का भी आप केसर मिले हुए दूध से अभिषेक कर सकते हैं। पीपल के नीचे एक दिया जरूर जलाइएगा। वैसे हरियाली अमावस्या पर पितरों के नाम से अगर आप पीपल का पौधा, नीम, आंवले का पौधा, तुलसी का पौधा लगाएं, देखभाल करें तो पितृ प्रसन्न होते हैं। चलिए जानते हैं इस दिन कुत्ते को क्या खिलाए कि मुश्किलें कम हो जाए, पितृदोष समाप्त हो जाए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पवित्र नदी या सरोवर में स्नान का ज्यादा महत्व है। आप घर में नहाते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाएं। इसके बाद अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाएं, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, फिर पितृदेवों के निमित्त जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर उनको अर्घ्य दें। आप चाहें तो पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल में काला तिल, थोड़ी सी मीठी वस्तु डालकर भी अर्पित कर सकते हैं। संभव हो तो आप उपवास रखें। पितर संबंधित कार्य जरूर कीजिए और पितरों के नियमित तर्पण दान भी कीजिए, क्योंकि इस पावन दिन में भगवान श्री हरि विष्णु की भी आराधना किया जाएगा और इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री की पूजा करना भी चाहिए, क्योंकि इस अमावस्या का महत्व ज्यादा है। इसलिए पितृ संबंधित कार्यों को करने से पितर देवों का आशीर्वाद मिलता है और दान करने से कई हजार गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो दान में आप जैसे गाय को कुछ खिला दे, गरीब व्यक्तियों में दान कर दें, लेकिन काले कुत्ते को खिलाएं या किसी भी रंग के कुत्ते को क्या खिलाएं कि पितृदोष समाप्त हो जाए, जीवन की मुश्किलें कम हो जाए। क्योंकि इस अमावस्या को सर्वश्रेष्ठ माना गया है सभी अमावस्या में। और इस दिन सूर्य देव की पूजा का भी विधान है। सूर्य देव को अर्घ देने से सभी ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और सूर्य देव का आशीर्वाद अपने भक्तों पर हमेशा बना रहता है। कहा जाता है कि संगम नदी के तट पर सभी देवी देवताओं का वास होता है और अगर कुंडली में पितृदोष हो, अगर आपको लगता है आप तरक्की नहीं कर पा रहे, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, वंश वृद्धि नहीं हो पा रहा, आपका नौकरी रोजगार नहीं चल रहा, आपके जीवन में मुश्किलें ज़्यादा है, आप जहाँ तो चले वहीं पर पड़े हुए हैं, तो ऐसे में आप इस बड़ी अमावस्या के दिन काले कुत्ते को मीठी रोटी जरूर खिलाएं, आपको लाभ होगा। वैसे आज हम आपको बहुत सारे प्रयोग बताएंगे और अगर आप दोनों बेला रोटी खिलाते हैं तो कुत्ते को, तो आपकी किस्मत चमक सकता है। अगर संतान का सुख नहीं मिल रहा तो कहा जाता है कि काला कुत्ता आज के दिन लेकर पाले तो संतान का सुख मिलता है, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन अगर कर्जों से परेशान है तो शाम के वक्त आप काले कुत्ते को रोटी पर काला तिल, गुड़ रखकर अपने ऊपर से 3 बार उल्टा वार कर आप खिला दें। तो ऐसा करने से आपकी विपदा टल जाएगी, कर्ज की संकट दूर होगा और प्रेत बाधा के संकट भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इस बार का अमावस्या बहुत खास है। इसलिए शिव जी को एक कटोरी में, किसी भी कटोरी में आप मिट्टी का बर्तन ले लें, इसमें थोड़ा सा दूध और काला तिल आप भोग लगाएं। याद रखिए अर्पित नहीं करना है, भोग लगाना है। कुछ समय बाद वहाँ पर आप नमः शिवाय का जप करें कुछ देर, फिर इस दूध में जो आपने कटोरी में दूध डालकर रखा है और उसमें काला तिल, उसको उठाइए
आपकी मर्जी जितनी भी संख्या में आप दूध या तलती लेना चाहते हैं उठाकर, अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है तो वहां पर तली में रखाएं, कोई भी जीव आकर खा लेगा। अगर नहीं है तो आप कहीं भी मिट्टी के पात्र को आप संभाल के रखते, जहाँ कुत्ता हो आसपास। अगर कुत्ता खा ले तो आपके जीवन की मुश्किलें परेशानियां समाप्त हो जाएगी। आप चाहें तो इस दूध जो आपने तिल मिला कर रखा है, थोड़ी सी मीठी वस्तु भी डाल सकते हैं। आप गुड़ की डलिया चीनी भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसी दूध को आप खिला दें। राहु केतु शनि महाराज की जो भी बुरी चाल होगी वह शांत हो जाएगा, और इससे जो कुत्ते ने इस दूध को पी लिया तो आपकी बलाएं टल जाएगी, मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। भगवान काल भैरव की सवारी कुत्ता है, इसलिए आप कुत्ते को प्रसन्न कर भगवान भैरव को भी प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई कुत्ता रहता है, वह घूमता हुआ आपको दरवाजे तक आंख दी जाए तो कभी भी उसे भूखे न जाने दे, कुछ न कुछ खाने को जरूर दे। वैसे देखिए, इस दिन कुत्ते को खास वस्तु खिलाने से जीवन के कष्ट मिटते हैं। तो धरती पर मौजूद किसी भी प्राणी के प्रति अगर आपके मन में दया भाव है ना, तो वो पुण्य का ही फल देने वाला है। यदि आप किसी भूखे प्राणी को भोजन कराते हैं, पानी देते हैं, तो उसकी कई बेनिफिट है। लेकिन क्या आपको पता है, जो कुत्ता है, जो गाय है, बैल है, ये सभी हम मनुष्य पर आश्रित है। हम उन्हें खाने देंगे, खास कुत्ते को, तभी वो खा पाएंगे, क्योंकि वह तो घास फूस खाते नहीं। इसलिए हमारे आसपास जो भी पशु पक्षी रहते हैं, नियमित रूप से आप उनका ख्याल तो रखते हैं। पर क्या आपको पता है, भगवान भैरव की सवारी एक कुत्ता ही है, और कुत्ते को प्रसन्न कर आप भगवान भैरव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो कुत्ते को सिर्फ रोटी खिलाने से आपकी जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। जब भी घर में खाना बनता है तो पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए रख लेनी चाहिए, क्योंकि कुत्ते को रोटी खिलाकर शत्रुओं से मुक्ति पाते हैं। और यदि शनिदेव नाराज है, राहु केतु परेशान करें, तो आप रात के समय बनने वाली आखिरी रोटी पर एक बूंद सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को अपने ऊपर से 3 बार उतार कर खिला दें। अगर काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी कुत्ते को खिला सकते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके घर में होने वाली जो कला कलेश है, जो अशांति है, वह दूर होता है, खुशियां लौट आता है। क्योंकि माना जाता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से करियर में आने वाली बाधाएं भी दूर होती है। आपको एक छोटा सा काम करना चाहिए। अगर आपका रोजी रोजगार में बहुत परेशानी है, आपका जैसे नौकरी है, व्यापार है, अच्छे से चलता नहीं, तब एक छोटा काम करें। देखिए, रोटी में आपने जहाँ पर रोटी बना कर रखी है, किसी चीज़ में आप रखते होंगे, तो हॉट पॉट में रखते या किसी डब्बे में रखी या आपने किसी बर्तन में रखे हैं, तो नीचे से जो तीसरे नंबर की रोटी है ना, उस रोटी को नीचे से तीसरे नंबर का याद रखिए। 2 रोटी छोड़ दे, नीचे से तीसरा रोटी ले ले। अब कटोरी में एक तेल ले ले, सरसों का तेल, थोड़ा सा 1 चम्मच ले ले। इसमें अपनी इंडेक्स फिंगर और मध्यमा उंगली यानी कि मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर जो होता है, दोनों को डाले उस तेल में। डालकर ओम संसंचराय नमः, ओम संसंचराय नमः कम से कम 5 बार बोले। इसके बाद बीच वाली उंगली घुमाएं और इस रोटी पर सीधी रेखा खींच दे, जो आपने तीसरे से नीचे नंबर का रोटी लिया है ना, उस पर। अब आपको अगर कहीं भी 2 रंग का कुत्ता मिल जाए, बिना बोले उसको खिला दे। आप चाहें तो आपको 2 रंग का कुत्ता नहीं मिलता तो किसी भी कुत्ते को खिला दे। आपके करियर में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएगी। आपके पितरी अगर नाराज हैं तो आप कुत्ते को जो रोटी खिलाइएगा तो रोटी पर भी गुड़ या चीनी भी डाल के खिलाइए। मीठी रोटी बनाकर भी खिला सकते हैं। आप आटे की लोई बना रहे, उसमें चीनी भरकर और फिर उसको बनाकर खिलाएं। मान्यता है कि कुत्ते को अगर आप कुछ खास दिनों में या रोजी रोटी खिलाती हैं, बहुत सारी बलाएं दूर हो जाती है, बाधाएं टल जाती है। और घर के आसपास या दरवाजे पर जो भी कुत्ता है उसको दुत्कारे मत, बल्कि कुत्ते को रोटी खिलाए। घर परिवार के दुख दर्द जो बलाएं हैं, कुत्ता अपने ऊपर ले लेता है। करके देखिए, आपको लाभ होगा। वैसे तो अमावस्या तिथि पर कुत्ते को देखना ही पुण्य फलों में आपको बढ़ा देता है, और कुत्ते को देखने मात्र से ही आपके शरीर के कार्य पूरे होने लगते हैं। और अगर इस दिन कुत्ते को रोटी पर घी लगाकर खिलाते हैं, याद रखिए घी ज़्यादा नहीं लगाना, 1 बूंद आगे पीछे हल्का सा टच कर दें। स्वयं शनिदेव महाराज आपकी हर कदम पर सहायता करते हैं, चाहे नौकरी रोजगार हो या किसी भी तरह का मुश्किलें हो, और आपके जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। लेकिन अगर आप सरसों का तेल लगाकर कुत्ते को खिला देते हैं
तो ज़्यादा आपको याद रखिए घी तेल नहीं खिलाना है, नहीं तो कुत्ते के जो बाल है वह झड़ जाएंगे। शनिदेव महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि कुत्ता काल भैरव की सवारी है और इसलिए उन्हें रोटी खिलाने से बड़ी से बड़ी विपत्तियां टल जाती है। यहाँ तक कि काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। तो काला कुत्ता अगर आपने घर में पालते हैं तो शनि केतु की शुभ दृष्टि आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है। और यहाँ तक कि प्रेत बाधा से भी काली कुत्ते को रोटी खिलाने से इस दिन आप मुक्ति पा सकते हैं। नकारात्मक शक्तियाँ बेअसर हो जाती है, कर्जा समाप्त हो जाता है, कार्य क्षेत्र में लगातार सफलता मिलने लगती है। तो आज ये प्रयोग जरूर करें, अपनी मनोकामनाओं के अनुसार विशेष चीजें खिलाएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।